हाय गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डोमेन को पॉइंट करना टू आईपी एंड एसएसएल सर्टिफिकेट को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है गाइस, प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा था डिप्लॉयमेंट एक नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन को एडब्ल्यूएस सर्वर पे हम कैसे डिप्लॉय करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने मैनुअली डिप्लॉयमेंट देखा था कि हम मैनुअली डिप्लॉय कैसे करते हैं, और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑटो डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं गिटहब एक्शंस के थ्रू, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे ऑटो डिप्लॉयमेंट जो हमने किया था वही एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रही है इस आईपी पे। ठीक है, यहाँ पे ये इंस्टांस है हमारा और ये आईपी। ठीक है, और इस आईपी पे हमारी क्या कर रही है, ये एप्लीकेशन रन कर रही है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डोमेन से इसको एक्सेस कराना है। ठीक है, डोमेन पॉइंट करना है कि हम इसको डोमेन से एक्सेस करें, तब हमारी एप्लीकेशन ये दिखनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमें एसएसएल सर्टिफिकेट, यहाँ पे देख रहे हो अभी नॉट सिक्योर बता रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब इस प्रीवियस दो वीडियोस के लिए हम लोगों ने नोट्स बनाए हुए थे। ठीक है, तो वहां से हम लोगों ने देखा था, और इसके लिए भी हमने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप नोट्स में जाओगे, ठीक है, लिनक्स कमांड्स में जाओगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाउ टू कॉन्फ़िगर अ डोमेन ऑन EC2 एंड इंस्टॉल एंड एसएसएल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे कि कैसे हमें डोमेन को कॉन्फ़िगर करना है, पॉइंट करना है, और कैसे हमें एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट योर डोमेन टू योर EC2 इंस्टांस, मतलब हम अपने आईपी से इस डोमेन को कैसे पॉइंट करेंगे। तो जहां पे भी आपकी आईपी है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे EC2 पे है तो EC2 में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपने इंस्टांस को और ये हमारी आईपी मिल जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बता रहा है कि अपडेट योर डीएनएस रिकॉर्ड। अपडेट योर डीएनएस रिकॉर्ड मतलब जहां पे आपने डोमेन को परचेज किया हुआ है। ठीक है, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, गोडेडी हो सकता है, नीम चिप हो सकता है, या फिर हमारा होस्टिंगर हो सकता है। ठीक है, कोई भी। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करो, लॉगिन कर लो। ठीक है, और उसके बाद डीएनएस रिकॉर्ड ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, हमने हमारा डोमेन जो है हमारा होस्टिंगर पे है। ठीक है, तो हम इसको लॉगिन कर लिया और हम अपने डोमेन में क्या करेंगे, यहाँ पे thewebsources.com। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पॉइंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेज पे करते हैं और मैनेज पे जाकर के यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड में जाएंगे। ठीक, ये हमारे डीएनएस रिकॉर्ड है और यहाँ पे हमें पॉइंट कराना है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे एक डोमेन पॉइंट कराना है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर नोट्स में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है @ होस्ट में @ और वैल्यू में आईपी एड्रेस और यहाँ पे डिफॉल्ट, मतलब हमें एक ए रिकॉर्ड ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखो ए रिकॉर्ड। ठीक है, और नेम मानी होस्ट नेम, तो यहाँ पे @ और यहाँ पे आईपी हम डाल देते हैं अपनी। ठीक है, जो हमारी ये आईपी है, ठीक है, जिसपे ये रन कर रहा है, तो ये हमने यहाँ पे आईपी डाल दी और टीटीएल रिकॉर्ड हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब ये रिकॉर्ड ऐड तो कर देंगे, बट ये रिकॉर्ड हमारा, ये डोमेन जो हमारा मेन डोमेन है वो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे रन कर रहा है। ठीक है, thewebsources.com, तो ये वाला हम नहीं पॉइंट करा सकते। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम इसका एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे, उसको पॉइंट कराएंगे। ठीक है, सब डोमेन कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो @ है, अगर आप यहाँ पे मेन डोमेन को पॉइंट करा रहे हो तो आप यहाँ पे @ यहाँ पे रखो। ठीक है, और अगर आप सब डोमेन को करा रहे हो तो यहाँ पे @ हटा दो और यहाँ पे हम कोई भी नेम रख देते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं सिर्फ। ठीक है, ये हमारा सब डोमेन बन जाएगा इसका द वेब सोर्स, यहाँ पे हो जाएगा next.thewebsources.com। ठीक है, इस डोमेन को हम इस आईपी से पॉइंट कराएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट एक सब डोमेन बना दिया और ये हमारी आईपी हो गई और इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो कंफर्म करेंगे। ओके, सो ये हमारा, ये देखो हमारा ए रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, बस इतना हो गया। अब ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे इंस्टॉल करा है nginx सर्वर। अगर आप में nginx इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी होगा ही, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी रन कर रही है nginx सर्वर पे। ठीक है, तो आपका रिकॉर्ड ये होगा, ये ऑप्शनल है। ठीक है, फिर जाएंगे हम कहाँ पे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ठीक है, सर्वर की, तो चलते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन में। तो अभी क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं, कनेक्ट करेंगे। ओके, सो इसमें आ गए। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे cd करेंगे और etc/nginx और साइट्स अवेलेबल। ठीक है, और इसमें चले गए और इसमें क्या करेंगे, sudo nano और डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे आ गए। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब यहाँ पे देख रहे हो सर्वर नेम में हमारी आईपी पड़ी हुई जो कि हमने पॉइंट करानी है। ठीक है, ये वाली। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें प्रॉपर जो डोमेन नेम है उसको डालना है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डोमेन देखो तो यहाँ पे योर डोमेन नेम यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हमारा डोमेन नेम हो जाएगा, इस आईपी को यहाँ से हटा देते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे next.thewebsources.com। ठीक है, ये हमारा सब डोमेन हो गया next.thewebsources.com। ठीक है,
अगर आपका मेन डोमेन है तो सिर्फ आप इतना डालोगे thewebsources.com, ठीक है, और यहाँ डीएनएस में आप सिर्फ @ का साइन लगाओगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। आप Ctrl+S और Ctrl+X करेंगे तो ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हमें ये वाली कमांड चला देना है जो रीस्टार्ट करेगा सर्वर को, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो अभी देखो कुछ नहीं, अभी उसी आईपी पे रन कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं next.thewebsources.com, ठीक है। अब इस पे करेंगे तो ये हमारा जो है रन कर जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एस हटा देते हैं हम, यहाँ पे ये देखो, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे एस इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट हमारा इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे next.thewebsources.com। अब ये हमारी एप्लीकेशन इस डोमेन से एक्सेस हो रही है, ठीक है, तो हमारा डोमेन जो है सक्सेसफुली पॉइंट हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं नोट्स में, और यहाँ पे क्या बता रहा है, इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्ट बोर्ड का यूज करेंगे और इस प्लगइन का, और इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे इस कमांड को कॉपी करते हैं, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट करके इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, अब ये हमने क्या किया, ऑब्टेन इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट, तो हमारा डोमेन, जिस डोमेन के लिए हम क्या करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अपना डोमेन डाल देते हैं, ठीक है। तो डोमेन हमारा क्या था, next.thewebsources.com, ठीक है, thewebsources.com, next.thewebsources.com, ठीक है। और इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर सी कैंसिल, अगर नहीं तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल डालेंगे। यहाँ पे बता रहा है इंटर ईमेल एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे हम ईमेल दे देते हैं thecodeneverlie@gmail.com, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इंटर कर देंगे, यहाँ पे एस बता रहा है, ओके, यस कर देते हैं, यस, और ये हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल कर देगा इस ईमेल के लिए, ओके। सो हमारा डोमेन जो है, हमारा जो सर्टिफिकेट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली इनेबल्ड HTTPS, ठीक है। तो ये हमारा URL बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये अभी देखो यहाँ पे नॉट सिक्योर था, आप जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो हमारा SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, सिक्योर कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखो HTTPS आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा जो है डोमेन पॉइंट हो गया और SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कमांड और चलाते हैं जो इनेबल ऑटो रिन्यूअल कर देता है, ठीक है, मतलब अगर जब ये सर्टिफिकेट एक्सपायर होगा तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देगा, ठीक है। तो इसको भी हम चला देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा रिन्यूअल भी यहाँ पे सबमिशन हो गया है, ओके, और ये हो गया, राइट। अब यहाँ पे चलते रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी अब एप्लीकेशन परफेक्टली यहाँ पे रन कर रही है और हमारा SSL और डोमेन सक्सेसफुली यहाँ पे पॉइंट हो चुके हैं, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट और यहाँ पे डोमेन को पॉइंट करते हैं। तो आप यहाँ पे नोट्स का यूज करके आप सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है गाइज तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।